हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि यम रिपोजिटरी किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करेंगे लिनक्स पे। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक लिनक्स की मशीन, वर्चुअल मशीन रेडी करके रखी हुई है। ओके, इस मशीन को हम पुट्टी सेशन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मुझे पुट्टी ऑन करना होगा। यहाँ पे हम आईपी डालेंगे मशीन का। मशीन की आईपी, ये आईपी है, ये हमारे मशीन का हमने पुट्टी सेशन कनेक्ट कर लिया है, मतलब कमांड के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। यूजर नेम, पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे हमें यम कॉन्फ़िगर करना है। यम एक पैकेज मैनेजमेंट है, पैकेज मैनेजर है, जिसके थ्रू हम आरपीएम इंस्टॉल करना देखेंगे। आरपीएम के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं यम के थ्रू वो देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे आईएसओ माउंट करनी होती है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एलएस बीएल के, इस कमांड के थ्रू आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी डीवीडी जो है उसकी साइज 8.4 जीबी है और वो रोम में मैप की हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस SR0 को माउंट करेंगे एक माउंट पॉइंट पे। ठीक है, तो हमारा जो माउंट पॉइंट है वो है स्लैश रन, रन में मीडिया, मीडिया के अंदर में रूट, और उसके अंदर में हमने, क्योंकि ये RHL 9.1 है तो इसलिए हमने उस नाम से एक फोल्डर बना लिया है। और अब हम ये जो डीवीडी है उसे हम इस माउंट पॉइंट पे माउंट करेंगे। ओके, तो माउंट पॉइंट के लिए जो कमांड है वो है mount माउंट स्लैश देव स्लैश SR0, देन हमारा माउंट पॉइंट। तो क्या था वो, स्लैश के अंदर में रन, रन के अंदर में मीडिया, मीडिया के अंदर में रूट, और उसके अंदर में RHL, इसके अंदर में से हम माउंट कर देंगे। देखिए, ये माउंटेड हो गया। चेक करने के लिए हम ls कमांड यूज करेंगे। ls स्लैश माउंटेड पॉइंट जो है हमारा, रन मीडिया रूट। तो देखिए, डीवीडी के जो भी डीवीडी के अंदर में जो भी जो भी डेटा था, या जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी पैकेजेस थे, वो पूरी की पूरी डीवीडी हमने क्या किया है, उसे हमने इस माउंट पॉइंट पे माउंट कर लिया है। एक बार हम फिर से देखेंगे। एलएस बीएल के, देखिए ये हमें माउंट पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है। हम DF-H करके भी देखेंगे कि, देखिए ये जो स्लैश देव स्लैश SR0, इसमें हमारी डीवीडी थी, ये अब माउंट हो चुकी है इस लोकेशन पर। तो इस डीवीडी के अंदर में जितने भी कंटेंट है वो सब के सब हमें इस लोकेशन पे दिखेंगे। तो वो देखने के लिए हम सीडी करेंगे और स्लैश रन स्लैश मीडिया रूट। यहाँ पे आप जैसे एलएस करोगे तो देखिए, हमें दो फोल्डर्स की जरूरत पड़ती है। एक होता है ऐप स्ट्रीम और एक होता है बेस ओएस। ओके, नाउ हम रूट पे आ जाते हैं। अब हमें रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए एक स्पेसिफिक फोल्डर होता है, उसका लोकेशन होता है स्लैश ईटीसी के अंदर में यम डॉट रिपोज डॉट डी। बाय डिफॉल्ट जब आप उस पर देखोगे तो यहाँ पे रेडहैट डॉट रिपो नाम का ये डिफॉल्ट एक रिपोजिटरी रहती है। ओके, हमें यहाँ पे खुद की एक रिपोजिटरी बनानी है, लोकल रिपोजिटरी। यहाँ पे एक पहले से बनी हुई है, बट हम इसे रिमूव करेंगे। ओके, हम खुद की न्यू रिपोजिटरी बनाएंगे। उसके लिए वी, ये एक एडिटर है, इसका इस्तेमाल करके हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने एक बना दिया, माय लोकल
रेपो। ओके, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट उसका जो एक्सटेंशन है वो रेपो होना चाहिए। ओके, आप यहाँ पे फाइल का नाम माई लोकल की जगह पे लोकल रिपोजिटरी कर सकते हो या माई रिपोजिटरी कर सकते हो। बट एक चीज आप ध्यान रखना कि ये जो आपका एक्सटेंशन है फाइल एक्सटेंशन डॉट के बाद, वो आपका एक्सटेंशन डॉट रेपो ही होना चाहिए। रिपोजिटरी रेपो डॉट रेपो। ओके, अब यहाँ पे हमें लिखना क्या है? यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे हम एप्लीकेशन रेपो बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट, आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लिखेंगे ऐप रेपो। ओके, अब इसके बाद में हमें रिपोजिटरी का नाम देना है, तो हम यहाँ पे देंगे नेम इक्वल्स टू माई ऐप रेपो। ओके, उसके बाद में बेस यूआरएल। बेस यूआरएल क्या होता है? बेस यूआरएल में हम पाथ देंगे, जहाँ पे हमारी जो डीवीडी हमने यहाँ पे माउंट करके रखी हुई है, तो हम उसका पाथ यहाँ पे मेंशन करेंगे, ताकि हमारी जो रिपोजिटरी जब बने और जब हम यम यम कमांड यूज करें, तो वो जो पाथ हमने सेट किया हुआ है यम, वहां से वो सारी चीजें रिट्राइव करें। ओके, तो इसके लिए फाइल, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे और एक डुप्लीकेट सेशन ऑन कर लेते हैं, और हमारा जो लोकेशन है वो क्या था, एच करके हम देख लेते हैं। ये है हमारा माउंट पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज इसे उठाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे FILE फाइल कोलन डबल स्लैश स्लैश शिफ्ट इंसर्ट से हम पेस्ट कर सकते हैं। ये एक ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, इसकी आवश्यकता नहीं है। कभी भी ये फॉर्मेट याद रखिएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट लाइन जो रहेगा वो रहेगा इनेबल्ड। इनेबल्ड मतलब ये रिपोजिटरी हमारी इनेबल रहेगी। इनेबल इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कि ये रिपोजिटरी इनेबल है। जीपीजी चेक, जीपीजी चेक इक्वल्स टू 0, ये सिग्नेचर चेक नहीं करेगा उसलिए। ओके, इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब वैसे ही हम दूसरा एक बनाएंगे, जिसका नाम हम रखेंगे बेस रेपो। बेस रेपो में बेस रेपो, इस रिपोजिटरी में कैसा है कि कुछ रिपोजिटरीज हैं, जो कुछ पैकेजेस हैं जो कि ऐप स्ट्रीम में आते हैं, और कुछ पैकेजेस हैं जो बेस ओएस में आते हैं। ओके, तो इसीलिए हम एक ही फाइल में दोनों रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेस रेपो लिखेंगे, फिर सेम ऐसे ही जैसे ऊपर हमने लिखा था, यहाँ पे हमने दे दिया नाम माय बेस रेपो। ओके, बेस यूआरएल, इसका पाथ भी सेम होगा, तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए हमें एक चीज यहाँ पे और ऐड करनी पड़ेगी, इसके अंदर में जो है वो है ऐप स्ट्रीम। ये कंप्लीट पाथ हुआ। ओके, ऐप स्ट्रीम, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बेस ओएस, बेस ओएस। ओके, ये कंप्लीट पाथ है। मतलब जब भी हम यम कमांड यूज करेंगे, तो वो इस पाथ में से, अगर वो ऐप स्ट्रीम में पैकेज रहा, तो वो ये पाथ फॉलो करेगा ऐप स्ट्रीम का।
और अगर पैकेज बेस रेपो में रहा, बेस ओएस में रहा, तो वो बेस ओएस वाला पाथ फॉलो करेगा, तो इसलिए कंप्लीट पाथ है ये। ओके, और यहाँ पे भी enabled equals to 1, gpg check equals to 0। ओके, अब इस फाइल को सेव करने के दो तरीके हैं। या तो आप स्केप करो, कोलन करो, डब्ल्यू क्यू करो, एक्सक्लेमेटरी मार्क दो और एग्जिट कर दो। ओके, दूसरा तरीका है लिखने के बाद में स्केप करो, शिफ्ट जेड जेड करो। दो बार जेड जेड शिफ्ट के साथ में प्रेस करने से भी फाइल आपकी सेव हो जाती है और आप एग्जिट कर जाते हो। कंटेंट देखने के लिए कैट और उसके बाद में फाइल का नाम, देखिए ये ऐसा है। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ कमांड, हमारी कॉन्फ़िगरेशन यम की कंप्लीट हो गई है। यम कॉन्फ़िगरेशन की जो डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन रहती है वो रहती है स्लैश etc के अंदर में yum डॉट repos डॉट डी। ये रिपोजिटरी कॉन्फ़िगरेशन की डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहती है। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया था माई लोकल रेपो डॉट रेपो। अब यहाँ पे हम यम एक कमांड रन करके देखते हैं। यम क्लीन ऑल। देखिए क्लीन ऑल में क्या होता है कि जो भी पैक हिस्ट्री में रहता है वो हम उसे क्लीन कर देते हैं। क्लीन ऑल किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे यम लिस्ट रेपो लिस्ट, यम रेपो लिस्ट, रेपोजिटरी की लिस्ट ये बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे यम रेपो लिस्ट ऑल, यम रेपो लिस्ट ऑल। देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे मुझे वो क्या बता रहा है, रेपो आईडी, ऐप रेपो, बेस रेपो। ये दो रेपो रेपो है। रेपो के नाम क्या क्या है, माय ऐप रेपो और माय बेस रेपो, और ये दोनों इसका स्टेटस इनेबल है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेरी करेंगे। जैसे जैसे अब हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं, वो हम चेक करेंगे। तो यम लिस्ट, बड़ा कर देता हूँ, यम लिस्ट AVA अवेलेबल, और आगे में मोर कर देते हैं ताकि देखिए ये इतने पैकेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ओके, ये देखिए ये आपको बता रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ये नेटवर्क का एक नेटवर्क मैनेजर एक पैकेज है, वो कहाँ कौन से स्ट्रीम पे है, वो ऐप स्ट्रीम पे है। ओके, और एक दूसरा है नेटवर्क का ही एक पैकेज है, वो कहाँ पे है, वो बेस रेपो। इसलिए जो हमने दो रेपोज बनाए थे, एक ऐप स्ट्रीम नाम से और एक बेस ओएस के नाम से, तो ये रिपोजिटरीज कौन सा पैकेज कौन से रिपोजिटरी पे है वो अपने को यहाँ पे दिखता है। ओके, अब ये जो है ये वो पैकेजेस अपने को दिख रहे हैं जो अवेलेबल हैं। ओके, अब हम देखेंगे
वो पैकेजेस जो इंस्टॉल्ड है। ओके, यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, मोर कर लेते हैं। देखिए, ये इंस्टॉल्ड पैकेजेस है। ओके, इतने पैकेजेस इंस्टॉल्ड है। अब जैसे से एंटर मार के जाओगे, आगे आगे पेज में दिखते जाएगा कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है। ओके, अब हम एक यम इन्फो एच टी टी पी डी, यम इन्फो से क्या होता है कि पैकेजेस के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है। तो मैंने देखे यहाँ पे बता रहा है पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का वर्जन क्या है, रिलीज डेट क्या है, रिलीज क्या है उसकी, आर्किटेक्चर क्या है, साइज क्या है, सोर्स कहाँ से लिया उसने, रिपोजिटरी देखिए ऐप रिपो, ये रिपोजिटरी ऐप रिपो है। ओके, ये इंस्टॉल्ड है ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसी पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। कैसे? यम इंस्टॉल एच टी टी पी डी, ये लिख करके हम जैसे इंटर मारेंगे तो ये देखिए पूरा उसका डिपेंडेंसीज भी बताता है कि इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से पैकेजेस की डिपेंडेंसीज है। ठीक है, वो पूरी डिटेल बताता है। फिर अंत में आपको पूछता है कि आपको इसे इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। इसका इंस्टॉल साइज भी बताता है। ठीक है, टोटल साइज, और ये कितने पैकेजेस इंस्टॉल करने वाला है ये भी बताता है। यस करेंगे। ओके, पैकेज इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। ये देखिए कंप्लीट। अब वापस से जब हम यम इन्फो एच टी टी पी डी ये कमांड रन करेंगे तो अब ये हमें यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, लाइक भी बताया, डिस्क्रिप्शन भी बताया कि इसका क्या डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यम के थ्रू हम किस तरीके से पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, पैकेजेस का उसकी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।